नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज का विषय है वृषभ लग्न पर राहु के 30 अक्टूबर से मीन राशि में होने वाले गोचर का प्रभाव। दोस्तों वृष लग्न वालों की कुंडली के 11वें भाव में राहु का गोचर होने जा रहा है। सबसे पहले तो दोस्तों वृष लग्न वालों के लिए ये भाव लाभ स्थान है, लक्ष्मी स्थान है, इच्छा पूर्ति का स्थान है और यहाँ पर राहु गोचर करने जा रहे हैं पूरे 1.5 साल के लिए, 18 महीने 18 दिन के लिए, 30 अक्टूबर से 18 मई तक 2025 तक। अब दोस्तों इस भाव से राहु वृष लग्न वाले जातकों को क्या देने जा रहे हैं, इसे जरा समझते हैं। दोस्तों ये लाभ का स्थान है, वृष लग्न वाले जातकों के लाभ का स्थान। यहाँ पर बैठकर राहु सबसे पहले विचार, लाभ का विचार, आज तक मैंने क्या कमाया है, आगे मुझे क्या चाहिए, लाभ मुझे किस मात्रा में मिला है, आगे मुझे लाभ किस मात्रा में चाहिए, इन सभी चीज़ों का मंथन यहाँ पर राहु करवाते हैं। अब दोस्तों गोचर में ये राहु एकादश भाव में वृष लग्न वालों के लिए बहुत पावरफुल स्थिति में है। वृष लग्न में इस स्थान पर राहु का होना, ये एक तरह से यदि कहा जाए कि ये एक राजयोग कारक सिद्ध हो सकता है यदि वृष लग्न वाले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। यहाँ पर राहु का होना वृष लग्न वाले जातकों के लिए बड़े लाभ देने वाला, बड़े आर्थिक लाभ देने वाला हो सकता है यदि वृष लग्न वाले कुछ चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो वृष लग्न वाले जातकों को इस बात का ध्यान रखना है कि राहु नकारात्मक ग्रह हैं। ये पैसा कमाने के या लाभ कमाने के नकारात्मक अर्थात लालच वाली स्थिति आपके मन में उपजा सकते हैं। आपको पैसे कमाने की जल्दबाजी या पैसे का लालच दिखाकर ये आपके हाथ से कोई ऐसा काम करवा सकते हैं, पैसे को लेकर, धन को लेकर, जिसको लेकर आपको आने वाले समय में परेशानियों का सामना करना पड़े। तो दोस्तों इस स्थिति से वृष लग्न वाले जातकों को अपना बचाव करना है। बचाव ही इसका समाधान है, इसकी रेमेडीज है। दोस्तों यहाँ पर वृष लग्न वाले जातकों के लिए राहु बहुत सारे अवसर खोलने जा रहे हैं, काम को लेकर के, पैसे को लेकर के, कारोबार को लेकर के, धन को लेकर के। यहाँ बैठकर राहु वृष लग्न वाले जातकों के साथ ऐसी स्थितियाँ बनाने जा रहे हैं कि अचानक वृष लग्न वाले जातकों के आसपास उन्हें कुछ ऐसे अवसर नजर आने लगेंगे जिसमें वो हाथ डालकर लाभ कमा सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान वृष लग्न वाले जातकों को करना है कि केवल पैसा लगाने से लाभ नहीं मिलता, लाभ आपकी मेहनत से मिलेगा। आप उसी काम में हाथ डालें जिसमें आप जी तोड़ मेहनत साथ में कर सकते हो, तभी लाभ की उम्मीद कीजिएगा। दोस्तों ये खास बात है यहाँ पर कि जो वृष लग्न वाले जातक अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, यदि वो अब भी इस 18 महीने के अवसर में भी खाली बैठे रहते हैं तो वो अपने जीवन का एक बहुत बड़ा गोल्डन पीरियड मिस करने जा रहे हैं। इस स्थिति में राहु आपकी 25 से 40% मेहनत को भी 100% कन्वर्ट धन में कर देने की क्षमता रखते हैं। तो आगे बढ़े, वृष लग्न वाले जातकों को इस समय का पूरा लाभ लेते हुए, इस भाव का लाभ लेते हुए मेहनत की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बात करते हैं दोस्तों, राहु जब यहाँ बैठेंगे तो राहु की पहली पंचम दृष्टि कुंडली के तीसरे स्थान पर पड़ेगी। ये स्थान आपके भाई बहनों से संबंधित है। ये स्थान आपके शो ऑफ का, जिसे कहते हैं
HR से रिलेटेड, आपका लोगों से संपर्क करने का आपका हुनर दिखाता है। यहाँ पर जब राहु दृष्टि डालेंगे तो आप ये मान करके चले कि उन लोगों को विशेष लाभ मिलने वाले हैं जो HR में काम करते हैं, यानी लोगों से संपर्क साधने का काम करते हैं, या केमिकल के क्षेत्र में लोग काम करते हैं, या जिनके पास हुनर है, थिएटर में काम करने वाले लोग हैं, किसी तरह की क्रिएटिविटी को अंजाम देने वाले लोग हैं। इन लोगों को राहु के इस गोचर से विशेष लाभ होने वाला है वृष लग्न के जातकों को। दोस्तों, ये भाव आपके भाई बहनों का भी है। वृष लग्न के भाई बहनों से रिलेटेड एक चेतावनी यहाँ पर दी जाएगी, वो ये कि आपको इस समय 18 महीने के दौरान अपने भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार का कोई मतभेद, वैचारिक मतभेद या वाद विवाद से बचना है। किसी भी प्रकार की यदि आप कोई पार्टनरशिप किसी अपने भाई के साथ या बहन के साथ या किसी के साथ भी करने के विचार में हैं, तो आप उसको तुरंत प्रभाव से टाल दें। ये साझेदारी नहीं चलेगी और राहु इसको नहीं पनपने देंगे, परेशानी का कारण बनेगा। यहाँ पर राहु जब दृष्टि डालेंगे तो ये आपके भाई बहनों से आपको दूर ले जाने का काम करेंगे। आपको हो सकता है कि आपको या तो विचारों में आपको दूर कर दे, या हो सकता है कि आपको उनसे कहीं दूर ले जाए, या आपके छोटे भाई बहनों को आपसे कहीं दूर ले जाए, किसी दूसरे प्रदेश में या किसी दूसरे शहर में। यहाँ ये संभावनाएं राहु के द्वारा व्यक्त की जा रही हैं। दूसरी दृष्टि दोस्तों, राहु यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि कुंडली के पंचम स्थान पर पड़ती है। यहाँ है कन्या राशि। दोस्तों, यहाँ पर केतु होंगे, लेकिन केतु से संबंधित चर्चा हम अपने किसी दूसरे वीडियो में करेंगे। राहु की दृष्टि इस भाव पर, आपके प्रेम के भाव पर, आपके अचानक धन प्राप्ति के भाव पर, धन प्राप्ति के भाव पर, आपके बुद्धि, विद्या, शिक्षा, संतान के भाव पर पड़ती है। जब राहु यहाँ बैठ करके यहाँ पर दृष्टि डालेंगे तो ये निश्चित है, ये तय मान करके चलें कि राहु आपको ऐसे प्रेम संबंध में उलझाने का प्रयास करेंगे जो आपके लिए नकारात्मक परिणाम देने वाला सिद्ध होगा, जिसकी ये कल्पना नहीं की जा सकती या ये योजना नहीं बनाई जा पाएगी कि वो प्रेम संबंध आपका आगे आने वाले समय में विवाह में बदल सकेगा या नहीं। या ये भी हो सकता है कि वृष लग्न का जो भी जातक या जातिका जिसकी कुंडली के यहाँ 11वें भाव में राहु बैठकर पंचम स्थान को देख रहे हैं, उसको जिससे भी इन 18 महीनों में लगाव हो जाए, प्रेम संबंध बन जाए, तो वो उसी के द्वारा धोखा खाने की स्थिति में आ जाए या उसका नाजायज लाभ उठाने की स्थिति में आ जाए। तो इस चीज़ से वृष लग्न के जातकों को सावधान रहना है। सावधानी ही आपकी उपाय होगी। तो दोस्तों, इसके अलावा में ये भाव आपका संतान से रिलेटेड है, शिक्षा से रिलेटेड है। इस भाव से जितने भी छात्र हैं, वृष लग्न के छात्र, इन लोगों को, जो लोग मेडिकल लाइन से, फार्मा लाइन से, दवाइयों की लाइन से जुड़े हुए हैं या किसी भी आर्ट्स से जुड़े हुए हैं, जैसे कि थिएटर हुआ या कोई क्रिएटिविटी का कोई काम हुआ, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको राहु निश्चित तौर पर बड़े लाभ यहाँ पर प्रदान करेंगे। अन्य लोगों को गहरी मेहनत या जी तोड़ मेहनत का सहारा लेना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं संतान की। इस भाव पर दृष्टि डालकर राहु निश्चित तौर पर वृष लग्न वाले जातकों के मन में संतान के प्रति चिंता का भाव उत्पन्न करेंगे। जिनकी संतान है उनको संतान के कैरियर को लेकर, संतान की शिक्षा को लेकर के चिंताएं हो सकती हैं, और जिनकी संतान नहीं है उन्हें संतान प्राप्त करने को लेकर के चिंताएं इस दौरान हो सकती हैं।
दोस्तों इस समय के दौरान जो भी वृष लग्न वाली जातिकाएं या हस्बैंड वाइफ जिनमें से भी किसी का वृष लग्न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहु इस दौरान संतान उत्पत्ति के लिए सर्जरी का सहारा ले सकते हैं इन 18 महीनों में। तो सावधानी भी रखनी जरूरी है, किसी तरह से लापरवाही का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए बचाव की दृष्टि से। दोस्तों यहाँ पर ये भाव आपके मित्रों का भी है। मित्रों का आपको यहाँ पर राहु हिदायत देते हैं कि आपको किसी भी मित्र पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। भरोसा आपके लिए धोखे का कारण बिल्कुल बन सकता है। दोस्तों राहु की तीसरी और अंतिम दृष्टि यानी 9वीं दृष्टि कुंडली के 7वें स्थान पर पड़ेगी। वृष लग्न वाले जातकों की कुंडली के 7वें स्थान पर। 7वां स्थान आपकी दाम्पत्य अर्थात आपकी जीवन साथी का है, आपके कारोबार का है, आपके पार्टनर का है। दोस्तों यहाँ पर दृष्टि डालकर राहु सबसे पहला काम और या संभावना जो बनाएंगे वो ये बनाएंगे कि आपकी जो भी साझेदारी चल रही है उसमें दरार डालकर उसे तोड़ने का काम कर सकते हैं इस 18 महीने के समय में। और दोस्तों इस दौरान आपके वैवाहिक संबंधों में भी दरार आ सकती है या मतभेद पैदा हो सकते हैं। तो समझदारी का परिचय देते हुए बात को बर्दाश्त करना सीखें और इस 18 महीने के समय में जरा उत्तेजित होने से बचें, क्रोध को नियंत्रण में रखने का प्रयास करें। इस दौरान 7वें स्थान पर जो दृष्टि पड़ेगी राहु की, तो राहु यहाँ पर कुछ आपके कारोबार से संबंधित या कुछ दाम्पत्य जीवन से संबंधित कुछ राज या कुछ छुपी हुई बातों को भी सामने लाने का प्रयास राहु यहाँ पर कर सकते हैं, जो आपके लिए अच्छा होगा। जो आप जिन बातों को, जिन कारोबार से छुपी बातों को या दाम्पत्य जीवन से छुपी हुई बातों को आप अब तक नहीं जानते थे या आपकी नॉलेज में नहीं थी, वो आपके सामने आ जाएंगी। तो दोस्तों ये जो 18 महीने का समय है, ये आपको ये एक इशारा देता है कि आपको इस 18 महीने के दौरान मेहनत अच्छी करनी है, लाभ भरपूर मिलेगा, आर्थिक लाभ में कन्वर्ट हो जाएगा आपका कर्म। लेकिन आपको नकारात्मक विचारों से बचना है। यदि आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की योजना बनाते हैं, इस भाव के माध्यम से ट्रेडिंग करने का विचार बनाते हैं शेयर मार्केट से, तो शेयर मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग से बचें। तुरंत दिन वाली स्थिति, दिन के दिन या छोटी निवेश वाली स्थिति आपके लिए लाभदायक नहीं होगी। यहाँ पर आपको केवल वही आपका निवेश लाभ देगा जो आप लंबे समय के लिए करेंगे। तो दोस्तों ये जानकारी वृष लग्न वाले जातकों के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसका सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप बिल्कुल भी लालच, एक राहु के दिखावे में, भ्रम में या उत्तेजना में बिल्कुल ना आए। ये समय आपको लाभ कमाने का है, आपको आगे बढ़कर मेहनत करने का है और पिछली परेशानियों को दूर करने का है। इस समय में राहु के किसी भ्रम में पड़कर एक नई परेशानी को खड़ी करने से बचें। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे राहु के इस गोचर का मिथुन लग्न के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय को लेकर। धन्यवाद दोस्तों।